नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RS लर्निंग हब में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्काई लाइटनिंग के बारे में, आसमानी बिजली। दोस्तों, हम बहुत सी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। आसमानी बिजली कैसे बनती है, आसमान में बिजली क्यों चमकती है, बिजली के कड़कने से इतनी आवाज़ क्यों होती है, बिजली कितने प्रकार की होती है, बिजली ज़मीन पर क्यों गिरती है, बिजली किस पर गिरती है, प्रतिवर्ष दुनिया में लगभग कितनी बार बिजली गिरती है, आसमानी बिजली गिरे तो क्या करें, आसमानी बिजली गिरे तो क्या न करें। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, बिजली कैसे बनती है। बिजली कैसे बनती है ये समझने के लिए आपको दोस्तों पहले जानना होगा कि बादल क्या होते हैं और बादल कैसे बनते हैं। धरती यानी कि ज़मीन से जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है जो बादलों का निर्माण करता है। आप सब जानते होंगे दोस्तों, जैसे सागर, महासागर या कहीं से भी जल जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ज़मीन पे तो वो वाष्प बनकर हवा में उड़ता है, जो कि ऊपर जाके बादलों का रूप ले लेता है। जितनी ज़्यादा वाष्प होंगी बादल का आकार भी उतना बढ़ता जाता है। बादलों के ऊपर तापमान शून्य से भी कम होता है। तापमान के कम होने की वजह से जल वाष्प बर्फ़ के छोटे छोटे भाग में बदल जाते हैं। जब बर्फ़ वाले बादल यहाँ वहाँ चलते हैं तो एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसके कारण बिजली का निर्माण होता है। जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, बिजली का निर्माण होता है। हम इसे आसमान में बिजली कड़कना भी कहते हैं। तो अब हम जानेंगे दोस्तों कि आसमान में बिजली क्यों चमकती है। जैसा कि हमने पढ़ा कि छोटे छोटे बर्फ़ के भागों के आपस में टकराने से विद्युत आवेश का निर्माण होता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम जानेंगे। हल्के पॉजिटिव चार्ज वाले आवेशित कण बादल के ऊपर अपना स्थान बना लेते हैं, जबकि भारी नेगेटिव चार्ज वाले आवेशित कण बादल के नीचे आ जाते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो एक विशाल चमक के साथ जोरदार बिजली बादल के भीतर दोनों चार्जों के बीच चमकती है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि बिजली कैसे चमकती है। बादल के अंदर जो हल्के चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं जो ऊपर चले जाते हैं, भारी चार्ज नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाते हैं। जब ये बढ़ते जाते हैं तो आपस में इन दोनों के टकराने की वजह से बिजली चमकती है। अब बिजली कितने प्रकार की होती है। आसमानी बिजली 3 प्रकार की होती है दोस्तों। एक होती है क्लाउड लाइटनिंग, एक होती है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, एक होती है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। जैसा कि हम नाम से ही देख पा रहे हैं, क्लाउड लाइटनिंग मतलब बादल बिजली, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग मतलब बादल से बादल बिजली, और क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग मतलब बादल से ज़मीन बिजली। तो हम तीनों के बारे में एक एक करके जानेंगे दोस्तों कि ये होता क्या है। अब हम देख सकते हैं, ये है क्लाउड लाइटनिंग। क्लाउड लाइटनिंग, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि बादल के अंदर बिजली। ये इसमें होता क्या है ये हम देखते हैं। इस तरह की बिजली में बादल के अंदर ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में टकराते हैं। इस टकराव की वजह से रोशनी चमकती है और हमें दिखाई देती है। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है दोस्तों कि इसमें हमें किसी भी तरह की कड़कने की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के आपस में टकराने से सिर्फ बिजली चमकती है। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा दोस्तों कि बिजली सिर्फ चमकती हुई कई दफ़ा दिखाई देती है लेकिन आवाज़ नहीं सुनती। वो बिजली होती है क्लाउड लाइटनिंग। दूसरी बिजली की हम बात करेंगे, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। अब इसमें भी नाम से पता चल रहा है कि बादल से बादल में। अब इसमें होता क्या है, इस तरह की बिजली में जो बड़े बादल ऊपर होते हैं वो अपना चार्ज उनसे नीचे वाले छोटे बादल में डिस्चार्ज कर देते हैं। इसमें बड़ी ज़ोर से बिजली चमकती है और बहुत ज़्यादा रोशनी पैदा होती है। इस बिजली में ज़ोरदार आवाज़ होती है जो हम ज़मीन पर गरजने के बाद सुनते हैं। तो ये वो लाइटनिंग है दोस्तों, आपको पता चल गया होगा, जिसमें लाइट चमकती हुई भी दिखाई देती है और साथ में हमें बिजली के गरजने की आवाज़ भी सुनाई देती है। लास्ट टाइप है दोस्तों क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, मतलब बादलों से ज़मीन में। इसमें हमें समझना होगा
इस तरह की बिजली में ज़मीन से पॉजिटिव चार्ज बादलों के निचले हिस्से में मौजूद नेगेटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होता है। ज़मीन पर मौजूद वस्तुएं जैसे स्टील, पेड़ धनात्मक रूप से आवेशित हो जाते हैं। ज़मीन से पॉजिटिव चार्ज बादलों में मौजूद नेगेटिव चार्ज को एक चिंगारी से जोड़ता है और इसके साथ ही एक ज़ोरदार कड़कने की आवाज़ होती है और हमें एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। अब हम इसमें ये जानेंगे दोस्तों, इंटरेस्टिंग हमने लिखा है कि ज़मीन से पॉजिटिव चार्ज बादलों के निचले हिस्से में मौजूद नेगेटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होता है। तो क्या बिजली नीचे गिरती है या ऊपर उठती है? तो हम देखते हैं, ये जो बिजली होती है ये 30 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। इससे हमें पता चलता है बिजली कैसे गिरती है। अब दरअसल होता क्या है दोस्तों, बिजली ज़मीन पर गिरती नहीं है बल्कि बिजली ज़मीन से बादल में जाती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नीचे होता है और बादलों में भारी नेगेटिव चार्ज ऊपर होता है और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे बादलों की तरफ बिजली जाती है। अब हम इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि प्रतिवर्ष दुनिया में लगभग 1,60,00,000 बार आसमानी बिजली गिरती है। अब हम जानें कि बिजली किस पर गिरती है। ज़मीन का पॉजिटिव चार्ज किसी ढांचे के इर्द गिर्द केंद्रित होता है, जैसे पेड़, पहाड़, बिजली के ऊंचे ट्रांसमिशन टावर, ऊंची इमारतें, यहाँ तक कि आम इंसान भी। इससे पता चलता है कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा बिजली वहीं गिरेगी। ज़्यादातर पृथ्वी पर मौजूद ऊंची वस्तुओं पर बिजली गिरती है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि अगर बिजली गिरे तो क्या करें और गिरे तो क्या ना करें, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। बिजली गिरे तो क्या करें। यदि आप खुले में हैं तो शीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें। सफ़र के दौरान अपने वाहन में ही बने रहें। समूह में न खड़े हों बल्कि अलग अलग खड़े हों। यदि आप जंगल में हैं तो बौने एवं घने पेड़ों की शरण लें। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊंचे पेड़ों पर बिजली गिरने का खतरा ज़्यादा होता है। यदि आप खेत खलिहान में काम कर रहे हैं तो क्या करना होगा, किसी सुरक्षित स्थान की शरण लें। किसी धातु का उपकरण अपने पास ना रखें। हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीज़ें जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें। घुटनों के बल या उकड़ू बैठकर अपने दोनों हाथों से कानों को ढक लें। आसमानी बिजली के झटके से घायल होने पर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल नज़दीकी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ले जाएं। अब हम जानेंगे दोस्तों कि आसमानी बिजली गिरे तो क्या ना करें। खिड़की दरवाजे के समीप और छत पर न जाएं। तालाब और जलाशय के समीप न जाएं। कदापि ज़मीन पर ना लेटें। इसका कारण है दोस्तों कि बिजली की जो विड्थ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो बिजली छोटी चीज़ों पर अक्सर नहीं गिरती है। जो चौड़ी चीज़ें होती हैं और जो बहुत लंबी चीज़ें होती हैं उन पर गिरती है, तो ज़मीन पर ना लेटें। बिजली के उपकरण या तार के संपर्क से बचें। बिजली के उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा दें। मेनली मैं बात करूँगा टीवी की, क्योंकि वो ऊपर हमारी डिश छिद्री एंटीना से कनेक्ट होता है जो कि सैटेलाइट के ज़रिए चलते हैं, तो इन चीज़ों को बिजली से हटा देना चाहिए। बाहर रहने पर धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें। ऊंचे मकान, इमारत वाले क्षेत्रों में शरण न लें। ऊंचे वर्क्स, इमारत एवं टेलीफोन बिजली के खंभे की शरण न लें। तो दोस्तों हमने आज जाना कि कैसे बिजली चमकती है, कैसे कड़कती है, कैसे गिरती है, कितने प्रकार की होती है, किस पर गिरती है, प्रतिवर्ष कितनी बार गिरती है, अगर बिजली गिरे तो क्या करें और क्या न करें। तो दोस्तों आप सभी का देखने के लिए शुक्रिया।